स्वागत है आप सभी का। हम यहाँ आज इनवर्टिब्रेट के क्लासिफिकेशन को शुरू कर रहे हैं। इनवर्टिब्रेट का जो ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा होता है एनिमल का, और इसमें बहुत सारे जो फाइलम है इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके शुरुआती जो टॉपिक है जिसमें हम फाइलम प्रोटोजोआ को डिस्कशन करने वाले हैं, इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन हम यहाँ सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ जो है, उस प्रोटोजोआ को आप 5 किंगडम स्कीम के अंतर्गत एक किंगडम प्रोटिस्टा में आप इसको शामिल करते हैं। हालांकि प्रोटिस्टा में ये एनिमल जो है 5 किंगडम स्कीम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनवर्टिब्रेट का सबसे सरल और पहला जो है फाइलम होता है। इस फाइलम के रिगार्डिंग हम जो है यहाँ जनरल इंफॉर्मेशन सबसे पहले लेते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो आपके 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि प्रोटोजोआ वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो इसके अंदर प्रोटस और दूसरा इसके अंदर होगा जोन्स। प्रोटस का मीन होता है फर्स्ट और जोन मीन्स एनिमल, यानी कि नेचर के अंदर जो हमारे एनिमल है उस एनिमल के अंदर सबसे पहले जो ये सबसे सरलतम जो जीव बने थे वो प्रोटोजोआ ही जीव बने थे। एनिमल के जो मेंबर है उसमें सबसे पहला ये फाइलम बना था। हिस्ट्री के हिसाब से यदि हम देखें तो ल्यूहेनोक ने जो है सबसे पहले 1677 में इसको जो है अपने माइक्रोस्कोप में इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, और इसको एक नाम दिया था एमिनिक्यूल। एमिनिक्यूल जो है नाम से इन्होंने, लिवेनॉक ने इनको छोटे माइक्रोस्कोपिक जो प्रोटोजोवन जंतु हैं उनको क्या किया था, नाम दिया था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट और हुए थे जिनका नाम था गोल्डफस। गोल्डफस ने जो है 1817 के अंदर इनका नाम जो है प्रोटोजोआ एक स्पेशली दिया। तो इस तरीके से ये इसकी हिस्ट्री हुई। हिस्ट्री के बाद हम इसके जो है करेक्टरिस्टिक जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन करेक्टरिस्टिक्स से पहले जो है मैं यहाँ कुछ डायग्राम जो है यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं। देखो, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनके अंदर आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। विविधताओं के रूप में देखो, डाइवर्सिटी के रूप में बहुत सारे आकार में ये जंतु जो है वो अलग अलग तरह के आवास में अलग अलग तरीके के जो परिस्थिति है उसके हिसाब से ये अपने आकार को रखते हैं। जैसे कि अमीबा देख रहे हो आप, ये एंट अमीबा देख रहे हो, इसी तरीके से युगलिना आप देख रहे हो, इसी तरीके से नोटिल्यूका देख रहे हो आप, ट्रिप्नोसोमा देख रहे हो, जार्डिया आप देख रहे हो इसके अंदर, पैरामीशियम आप देख रहे हो, इसी तरीके से आप ओपिलाइना जो है उसको देख रहे हो, इसी तरीके से मोनोसिस्ट आप देख रहे हो। इसी तरीके से ये एक कैटेगरी मैंने यहाँ पर शामिल करी है जो आपके पर्टिकुलर जो हमारे पैरासिटिक नेचर के जो प्रोटोजोआ है उनके रिगार्डिंग यहाँ एक स्लाइड यहाँ पर डली हुई, जिसमें आप एंट अमीबा है उसको देख रहे हैं, ट्रिप्नोसोमा देख रहे हो, इसी तरीके से आप लेसमीनिया को देख रहे हो, इसी तरीके से आपके जो है इसके अंदर ट्राइकोमोनास देख रहे हो, जार्डिया देख रहे हो, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया डिजीज होती है, इसी तरीके से और बहुत सारे जो है मेंबर इसके अंदर आपको शामिल करते हैं। तो हालांकि हम इनके जो एग्जाम्पल है उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे, जैसे जैसे इनके करेक्टर आएंगे उसके हिसाब से हम इसके बारे में जानकारी लेते जाएंगे। तो करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले देखें, इसके अंदर फर्स्ट करेक्टर इसका रहेगा जो मतलब रिमार्केबल पॉइंट है, ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, जिनको जनरली ए सेलुलर एनिमल भी कहा जाता है। देखो, ए सेलुलर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इन एनिमल की स्ट्रक्चर के अंदर एक ही सेल होती है और उस सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल, जैसे कि आपके न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और सारे के सारे जो ऑर्गेनल है वो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन सेल जो है वो केवल एक ही है, तो इसमें जो है मतलब आप सेल को ही एनिमल माने या एनिमल को ही सेल माने, तो इस तरीके से आप ए सेलुलर एनिमल के नाम से आप इसे क्या करते हैं, जानते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक। देखो, ए सेलुलर जब हमने कह दिया तो इसके अंदर जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भी इनकी सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं सेल के अंदर, जीव द्रव्य के अंदर संपन्न हो रही है, और कोई शरीर जो है वो और सेल से नहीं बना होता। फिर बात करेंगे इसके
रहने के बारे में, तो ये कहाँ किस परिस्थितियों में पाया जाता है? ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं ये, टेरेस्ट्रियल, इसके अलावा फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का एग्जाम्पल जैसे कि आप देखेंगे अमीबा। अमीबा जो है वो पानी के अंदर पाया जाने वाला अकेला जंतु होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से मलेरिया डिजीज होती है। यहाँ मैं एक आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि भी प्लाज्मोडियम जो है वो एक्चुअल में मलेरिया रोग जो है वो बनाता है, या शरीर के अंदर जो है प्लाज्मोडियम के कारण रोग होता है मलेरिया रोग। लेकिन मलेरिया रोग को फैलाने का काम जो है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो, यानी कि वो भी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाया जाता है। तो यहाँ कंफ्यूजन ये नहीं रहना चाहिए कि भी प्लाज्मोडियम जो है वो सॉरी मच्छर जो है वो एक तरीके से रोग फैलाने का वेक्टर है या वाहक है, जबकि एक्चुअल में जो डिजीज है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण हो रही है। इसी तरीके से आप देखो कि भी सोलेटरी, सोलेटरी का मतलब अकेला या फिर कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब कि समूह के अंदर रहे, तो उसका एक एग्जाम्पल समूह में रहने वाला वो रहेगा प्रोटोस्पोंजिया। प्रोटोस्पोंजिया के जो मेंबर है वो आपस में समूह बनाकर रहते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से बात करेंगे इसके अंदर इसके बॉडी शेप के रिगार्डिंग, तो बॉडी शेप इज डिफरेंट एंड कैन चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ये क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे कि आप अलग अलग तरह के ये एनिमल देख रहे हो, इनमें इरेगुलर शेप के अंदर राउंड शेप में भी है, ये स्पिंडल शेप में भी है, इसी तरीके से अलग अलग तरीके की जो शेप आप देख रहे हो। पर्टिकुलरली जो आपके पैरासिटिक नेचर के जो आपके यानी कि परजीवी प्रकार के जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल के अंदर आकार को चेंज भी करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो इसके बाद हम अगला जो पॉइंट है वो डिस्कशन करेंगे। तो देखो सिमिट्री के रिगार्डिंग, सममिति के रिगार्डिंग हम बात करें तो ये एनिमल एसिमेट्रिकल, मतलब इनके अंदर कोई सममिति नहीं पाई जाती। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल ये पहला जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस फर्स्ट डायग्राम में आप देखें ये इरेगुलर शेप का अमीबा है। इस अमीबा के अंदर आप चाहे इस प्लेन से आप इसको दो भागों में बांटें, चाहे आपका जो है किसी प्लेन से दो भागों में बांटे, ये मतलब एक तरीके से किसी भी प्रकार की सिमेट्री को शो नहीं कर रहा। इसी तरीके से हम बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, तो दूसरी सिमेट्री इसके अंदर द्विपार्श्विक सममिति। तो इसमें आप ये इस तरीके से एनिमल को देखें, ये आपकी बाइलेटरल सिमेट्री को शो कर रहा है। लेकिन एग्जैक्टली जो है वो आपके कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो लॉन्ग स्पिंडल शेप होते हैं, तो उनके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो राउंड शेप के होते हैं, तो उनमें अर्य या फिर रेडियल सिमेट्री भी होती है। तो और गोल आकार के जो एनिमल होते हैं उनके अंदर आप किसी प्लेन से उसको दो भागों में बांट लीजिए, तो वो एक तरीके से एग्जैक्ट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार रेडियल सिमेट्री भी जो है इनके अंदर पाई जाती है। अब बात करेंगे इसके जो है मतलब स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो स्ट्रक्चर में देखो बॉडी जो है जनरली इनके अंदर क्या होती है, नग्न, नेक्ड, ठीक है, खुली होगी, या फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कवर्डेड विद पेलिकल। पेलिकल को आप हिंदी में तंतुकुआ कहते हैं। तो पेलिकल का पाया जाना ये एक करेक्टरिस्टिक रिमार्केबल जो है पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इसको पूछ लिया जाता है। अभी प्रोटोजोआ के अंदर पेलिकल का पाया जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। पेलिकल देखो आप इसमें देखेंगे कि भी पेलिकल एक्चुअल में है क्या चीज। ये प्रोटोजोआ के बाहर की तरफ मिलने वाली क्या होती है, एक लेयर होती है आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनके शरीर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ये कवरिंग होती है जो अलग अलग तरीके से बनती है। ये प्लेटों के रूप में भी हो सकती है, स्ट्रिप के रूप में भी हो सकती है, और साथ में ये नलिकाओं के रूप में एक तरीके से बनी हुई स्ट्रक्चर हो सकती है। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है पेलिकल पाई जाती है। पेलिकल का काम ये होता है कि भी इनके शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एक तरीके से ये एक्सोस्केलेटन है जो मतलब शरीर को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, और शरीर को डैमेज होने से क्या करता है, ये बचाता है। इनके अंदर कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की कवरिंग भी पाई जाती है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल इनके अंदर एक रोडेलेरियन जो है एनिमल का ग्रुप होता है। इसी तरीके से इसके अंदर फोर्मिनीफेरम, फोर्मिनीफेरम जो है कुछ ऐसे ग्रुप है जो जिनके अंदर आपको कुछ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का एक्सोस्केलेटन भी इसके अंदर आपको मिलेगा। बात करेंगे इसके अंदर कुछ
एनिमल के रिगार्डिंग हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अंदर जाएं, तो बहुत सारे एनिमल है जिनके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन सिंगल न्यूक्लियस के अलावा कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन, एक से ज्यादा जो है न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि भी न्यूक्लियस वह दो प्रकार के हो सकते हैं, जी इस कंडीशन को कहते हैं डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस का एग्जांपल है आपके पैरामीशियम। पैरामीशियम में देखो यहाँ एक डायग्राम जो है, उस डायग्राम में फोटोग्राफ में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि भी दो तरीके के न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूक्लियस जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले बड़े साइज का, इसे मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी तरीके से माइक्रो न्यूक्लियस आप देख रहे हो इसके अंदर। इंटरेस्टिंगली जब हम इसके प्रोटोजोआ के इस पैरामीशियम के जो है लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं, तब उसमें इन न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस होता है। तो ये मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है, तो इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। जबकि ये स्मॉल साइज का जो माइक्रो न्यूक्लियस है, ये एक्चुअल में रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, तो इसे आप रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो नेचर वाइज जो है इनका काम भी अलग अलग हो गया। तो इस तरीके से ये डाइमॉर्फिक टाइप की न्यूक्लियस कंडीशन जो है वो आपको पैरामीशियम के अंदर मिलेगी। बात करेंगे इसके अंदर कि भी एक और जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड जो है पॉइंट हम यहाँ दोबारा से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, इस लैंग्वेज के हिसाब से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। बॉडी परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब शरीर के जो है अंदर है सारी की सारी जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर ही पूरी पूरी हो रही है, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इस तरीके का जो मतलब क्या होता है कि भी सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से इसे क्या करते हैं अपने जानते हैं। तो मतलब शरीर सेल है, सेल के अंदर सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है पूरी हो रही है। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर लोकोमोशन के रिगार्डिंग। लोकोमोशन में हम बात करेंगे इसके अंदर अलग अलग तरीके के जो एनिमल है उसके अंदर मोड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं। हम कुछ जो है लोकोमोटरी ऑर्गन के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्यूडोपोडिया, इसको हिंदी में कहते हैं आभासी पाद। स्यूडोपोडिया जो है उसके एग्जाम्पल अमीबा और एंट अमीबा। अमीबा आप देख रहे हो इसके अंदर, तो इस अमीबा में यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ये एक्चुअल में स्यूडोपोडिया है। तो स्यूडोपोडिया एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से एक आउटग्रोथ जो है वो सेल के बाहर की तरफ बनती है, जिसके फैलने और कॉन्ट्रैक्शन से एनिमल क्या करता है, मूवमेंट करता है। इस तरीके की मूवमेंट को स्पेशली अमीबा के अंदर नोटिस किया गया था, तो इस वजह से इसे आप अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। और अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो आपके स्यूडोपोडिया या आभासी पाद की सहायता से होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर मोड ऑफ लोकोमोशन या लोकोमोटरी ऑर्गन के अंदर फ्लेजिला। फ्लेजेला के अंदर आप देखो ये जो एनिमल है जो आप युगलिना देख रहे हो, इस युगलिना के अंदर आपको शीर्ष के अंदर एक तरीके से ये बड़ी लंबी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं अपने, फ्लेजेला कहते हैं। तो फ्लेजेला जो है वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में बहुत सारे एनिमल के अंदर हो सकता है, जैसे कि जार्डिया, ट्रिप्नोसोमा और बहुत सारे जो एनिमल है उसके अंदर आपको मिलेगा। यहाँ मैंने जो है एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिप्नोसोमा को शामिल किया, लेकिन इसके युगलिना का जो डायग्राम है वो मैंने मेंशन किया। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसके अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर रहेगा सिलिया। सिलिया आपको एग्जाम्पल के तौर पर पैरामीशियम एनिमल के अंदर आपको मिलेगा। हालांकि इसका एक ग्रुप हो जाता है क्लासिफिकेशन में सिलिएटा, जो सिलिया की प्रेजेंस के हिसाब से। तो यहाँ देखें इसके अंदर सिलिया जो है वो एक्चुअली में क्या चीज है, यहाँ मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपको काफी हद तक जो है और जानकारियां इसके अंदर मिलेगी, और कुछ कंपैरिजन भी करेंगे, हम तुलना भी करेंगे इसकी जो है मतलब फ्लेजिला के साथ में। देखो ये सिलिया जो आप देख रहे हो, इसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर बहुत सारे जो है मतलब आपको हजारों की संख्या के अंदर ये मिलेंगे इसके अंदर। लेकिन बात हम करेंगे इसके अंदर कि भी ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये फ्लेजेला के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट इस हिसाब से क्योंकि आप सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पढ़ते हो सिलिया फ्लेजेला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर के हिसाब से सिलिया और फ्लेजेला दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका, लोकोमोशन है लेकिन काम करने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है। सिलिया जो है वो ग्रुप के अंदर एक साथ अपने एक विशेष कोऑर्डिनेशन से वो एनिमल में गति करवाते हैं, जबकि फ्लेजिला जो है वो आपके चाबुक के समान, क्योंकि वो संख्या में कम है, तो सिलिया जो है वो संख्या में ज्यादा होते हैं, उनका जो है कोऑर्डिनेशन से एक तरीके से क्या होती है, गति करवाने का कार्य होता है। जबकि फ्लेजिला जो है वो क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं और वो एक तरीके से चाबुक के समान जो है
गति करते हुए एनिमल के अंदर गति करवाने का प्रयास, ये गति करवाने में सहायता करते हैं। हम बात करेंगे इसके अंदर अगला पॉइंट इसमें कि भी मोड ऑफ लोकोमोशन के अंदर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट भी होते हैं। स्पोरोजोआ इसका ही एक क्लास है स्पोरोजोआ, उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन के बिहाफ ही हम क्लासिफिकेशन जब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब उसमें जो है इसके बारे में मतलब क्लासेस जो है उनको वर्गीकृत किया गया उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इसके अंदर। आगे हम पॉइंट डिस्कशन करेंगे। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इनके अंदर जो है मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक, प्राणीसम, अमीबा के अंदर आपको एग्जाम्पल मिलेगा। तो प्राणीसम का या होलोजोइक का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जो फीडिंग के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या एनिमल को क्या करे, पूरा का पूरा एनगल्फ करे या पूरा का पूरा भोजन के रूप में उसको ग्रहण करे, तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, होलोजोइक। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फाइटोजोइक नेचर के होते हैं। फाइटोजोइक मीन्स क्या होता है कि भी कोई माइक्रोस्कोपिक प्लांट को यदि ये अंदर की तरफ एनगल्फ करे तो उसे आप फाइटोजोइक कहते हैं। लेकिन अगला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तरीका है पैरासाइट एनिमल के अंदर पैरासिटिक टाइप का, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है हमारा मलेरिया डिजीज का, और वो हमारे ह्यूमन के ब्लड के अंदर जो है वो एक तरीके से पाया जाने वाला पैरासाइट है, तो पैरासिटिक प्रकार का होता है। सेप्रोजोइक मर्तोप जीवी जिसे हम कहते हैं, तो मर्तोप जीवी जो है उसका एग्जाम्पल पैरामीशियम, तो एक्चुअल के अंदर मृतोप जीवी में क्या होते हैं, भोजन के रूप में जो मृत जीवों के अवशेष है उसको क्या करते हैं, ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे रिगार्डिंग टू डाइजेशन, तो पाचन की बात करेंगे तो पाचन में देखें इसके अंदर, तो पाचन के अंदर जो है ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और वो भी फूड वैक्यूल के अंदर। देखो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर फूड वैक्यूल के तौर पर, इसी तरीके से आप देख रहे हो इसमें ये फूड वैक्यूल इसमें देख रहे हो, तो फूड वैक्यूल जो है वो इसके अंदर बनती है। जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है उसको एंडोसाइटोसिस से जो है शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया जाता है, और उसका सेल के अंदर जो है लाइसोसोम की हेल्प से क्या कर लिया जाता है, डाइजेशन कर लिया जाता है। तो वैक्यूल के अंदर फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन इसके अंदर होगी। नेक्स्ट कुछ और करेक्टर देखेंगे। देखो इसके अंदर रेस्पिरेशन की रिगार्डिंग, रेस्पिरेशन जो है वो आपके डिफ्यूजन से होता है, ठीक है, बॉडी सरफेस से। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो इस डायग्राम देखें कि भी इसमें यहाँ पर CO2 जो है वो क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, और इसी तरीके से जो है इसमें आपके ऑक्सीजन जब वो डिफ्यूजन से अंदर की तरफ जा रही है, इसी तरीके से अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग हुआ। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर कि भी इनमें लगातार ऑस्मोसिस होने के कारण पानी अंदर की तरफ अंदर शरीर के अंदर प्रवेश करता रहता है। तो उस कंडीशन में देखो जो एक्सेस पानी है उस पानी को शरीर से बाहर निकालने के लिए इनके अंदर पाई जाती है, अगला पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले, संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो इसके अंदर प्रासरण नियमन का क्या करता है या ओस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। इसके अंदर देखो इसको जो है मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा यहाँ बताने का, मैं डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसमें काफी इंफॉर्मेशन जो है वो उपलब्ध होगी इसके अंदर। देखो ये आप देखें सबसे पहले इसमें ओस्मोसिस हो रहा है, तो ओस्मोसिस से पानी अंदर की तरफ जा रहा है, तो लगातार पानी जब अंदर जाए तो उसके शरीर के अंदर पानी की अमाउंट यदि बढ़ती जाए तो शरीर इनका जो सेल के रूप में है वो ब्रस्ट हो सकता है या फट सकता है। तो उससे बचने के लिए देखो क्या होता है, जो पानी शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है उसको छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा करते हुए एक सेंट्रल वैक्यूल के अंदर इकट्ठा किया जाता है, और ये वैक्यूल एक फिक्स साइज के अंदर जब अपने आकार को ग्रहण करती है तो ये सरफेस के नजदीक आकर शरीर के इस पानी को क्या कर देती है, एक्सेस पानी को, अतिरिक्त पानी को बाहर की तरफ निकाल देती है, जिससे पानी जो ओस्मो रेगुलेशन प्रासरण से आया वो बाहर की तरफ क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। तो इस तरीके से ये और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लक्षण है इनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन के लिए, प्रासरण नियमनकारी जो इसके अंदर रिक्तिका जो पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका, वो इसके अंदर बात करेंगे रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीके के अंदर देखो बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन जिसे हम कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ डायग्राम के अंदर मेंशन किया। तो इसमें होता क्या है, सिंपल ये माइटोसिस है जिसमें फेवरेबल कंडीशन के अंदर एनिमल के अंदर देखो न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ, न्यूक्लियस के डिवाइडेशन से न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो गया, और फिर बाद में इस तरीके से दो इक्वल पार्ट के अंदर डॉटर सेल जो है वो इसके अंदर क्या हो जाती है, बन जाती है। तो ये बाइनरी फ्यूजन कहलाता है, द्विखंडन भी कहते हैं इसे। इसी तरीके से आप देखोगे इसका एग्जाम्पल अमीबा हो गया, अमीबा में ये देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से मल्टीपल फ्यूजन,
मल्टीपल फ्यूजन का जो डायग्राम है वो आप कुछ इस तरीके से देखें। मल्टीपल फ्यूजन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। तो होता क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में एनिमल को अपने आप को अगली जनरेशन के लिए बचाने के लिए क्या होता है कि भी सबसे पहले वो अपने बाहर की तरफ एक बहुत ही मजबूत कवरिंग को बनाता है, जिस कवरिंग को आप सिस्ट वॉल कहते हैं। और इस सिस्ट वॉल के अंदर की तरफ जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस फ्रीक्वेंटली डिवाइड होकर, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस से डिवाइड होकर बहुत सारे जो न्यूक्लियस है वो बनाता है। जैसे कि आपके दो दो को आप डिवाइड करोगे, दो से आप जो है मतलब पहले एक न्यूक्लियस से दो बने, दो से आपके जो है चार बने, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, यानी कि इस तरीके से ये मल्टीपल टाइम जो है ये डिवाइड होकर न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से इस एक प्रोटेक्टिंग शीथ के अंदर जो है कवर्ड रहता है। इस पूरी स्ट्रक्चर को अपने कहते हैं सिस्ट, इसको कहेंगे अपने सिस्ट। तो इस तरीके से जो सिस्ट है वो पड़ी रहेगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो हर एक जो न्यूक्लियस है वो एक डॉटर सेल के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर रिप्रोडक्शन का क्या है, एसेक्सुअल का मेथड है इसके अंदर। इसी तरीके से ये प्लाज्मोडियम के अंदर आपको देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम जैसे कि हमारे मलेरिया डिजीज कोज करने वाला, जिसमें साइजोगेनिस जो होती है उसके अंदर इस तरीके को देखने को मिलता है। इसी तरीके से कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीके में स्पोर फॉर्मेशन भी हो जाती है, ठीक है, स्पोरोजोआ के अंदर। तो वो भी एक तरीका होता है इसके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पेशल मेथड होता है जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन, और विशेष तौर पर एग्जांपल आप पैरामीशियम में देखें। मैं इस डायग्राम को जो है यहाँ पर देखूंगा, बड़ा करके दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें होता क्या है, दो एनिमल जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद में ये अपने न्यूक्लियस को हैप्लॉइड करते हुए, और दो तरीके के न्यूक्लियस को बनाता है जिसमें मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस ये फीमेल गैमीट के रूप में काम करेगा, और जबकि माइक्रो न्यूक्लियस जो क्या करता है ये मेल गैमीट के रूप में काम करेगा। होता क्या है, इसके दोनों सेल के बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है। इस प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज से इन जो माइक्रो न्यूक्लियस है इनका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, और एक्सचेंज होने के बाद में ये मैक्रो न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो गैमेटिक न्यूक्लियाई है उनकी फॉर्मेशन हो रही है, और गैमेटिक न्यूक्लियाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरीके से एक तरीके से जो परफॉर्मेंस है वो दी जा रही है। तो इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन जो है, संयुग्मन जिसे हम कहते हैं, एक रिप्रोडक्शन का स्पेशल मेथड है जो पर्टिकुलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है। वो कुछ बैक्टीरिया वगैरह में दिखाई देता है ये इस तरीके का रिप्रोडक्शन जो है, तो जिसमें गैमीट नहीं बनते, गैमेटिक न्यूक्लियाई बनते हैं। तो इस वजह से जो है इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इक्वलेंट जो है इसको क्या किया जाता है, माना जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से एक और तरीका जो है एंसेस्टमेंट, एंसेस्टमेंट जो है उसके अंदर जो है आपने देखा ये सिस्ट जो है वो बन रही है, वो भी इसका एक स्पेशल टाइप है। एक कुछ स्पेशल पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं नोट युगलिना के रिगार्डिंग। युगलिना युगलिना जो है वो मिक्सोट्रोफ टाइप का होता है। मिक्सोट्रोफ मतलब क्या होता है कि भी ये ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ और ऑटोट्रोफ क्यों, क्योंकि देखो ऑटोट्रोफ मतलब इसके अंदर फूड जो है खुद बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ये भोजन खुद बनाता है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इस वजह से ऑटोट्रोफ कहते हैं इसे। लेकिन किसी कारण से यदि युगलिना को लाइट नहीं मिल रही हो तब उस कंडीशन में ये क्या करता है, कभी बाहर से भोजन को ग्रहण भी कर सकता है, तो ये हेट्रोट्रोफ नेचर का है। तो इस तरीके से ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भी आप इस युगलिना को एक कनेक्टिव लिंक मानते हैं, प्लांट की तरीके से और एनिमल की तरीके से दोनों व्यवहार होने के कारण इसे आप एक कनेक्टिव लिंक समझते हैं प्लांट और एनिमल के बीच की, ठीक है। एक और चीज पॉइंट हम बात करेंगे इसके अंदर, प्रोटोजोआ कंसीडर एज एन इमोर्टल ऑर्गेनिज्म। देखो इमोर्टल ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक डायग्राम जो है उस डायग्राम में देखें, ये बाइनरी फ्यूजन है जिसमें ये एनिमल था, इस एनिमल के अंदर दो सेल बन गई, ठीक है, और दो सेल बनने के बाद में ये जो इसका साइटोप्लाज्म है वो अगले एनिमल के अंदर चला गया। तो ये यहाँ पर देखें कि भी एनिमल जो है वो फ्रीक्वेंटली डिवाइड होता रहता है और किसी तरीके से उसके अंदर नेचुरल डेथ नहीं होती, तो इस वजह से इसको अमर माना जाएगा। अमर का मतलब क्या हुआ कि इसकी डेथ नहीं होती नेचुरली, कुछ स्पेशल कंडीशन में डेथ जरूर हो सकती है, लेकिन ये लगातार इस तरीके से अपने साइटोप्लाज्म को अगली जनरेशन के अंदर देता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इमोर्टल एनिमल माना जाता है। हालांकि इस ग्रुप के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा थी, तो ये वीडियो काफी लंबी है, तो हम जो है नेक्स्ट
वीडियो के अंदर इसके क्लासिफिकेशन की रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। और आप, उम्मीद करता हूँ इस श्रृंखला से जुड़े रहेंगे और उसकी जो है मतलब और अलग जो फाइलम की वीडियो है उसको भी जरूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।